नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, ये कल हमने एक मैथ की क्लास लगाई थी जिसमें हमने बोर्ड मास पढ़ाया था और आज हम सेकंड क्लास लगाने वाले हैं। ठीक है, सेकंड क्लास का टॉपिक है, उसका नाम रहेगा अपने पास नंबर सिस्टम। क्या रहेगा? नंबर सिस्टम। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? संख्या प्रणाली, नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम देखते पता चल रहा है इसमें क्या नंबर यानी अंक। ठीक है, क्या अंक से रिलेटेड सब कुछ इसमें बताया जा रहा है। जैसे अंक अपने होते हैं ना, गणित में अंक होते हैं, सबको पता है। 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, ऐसे 4, ऐसे करते करते इनफाइनाइट बहुत सारे अंक होते हैं। ठीक है, तो इन अंकों के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, कि कौन से अंक को क्या कहते हैं, कौन से अंक किस कैटेगरी में रखे गए हैं। ठीक है, इन सब के बारे में अपन आज जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अंकों का मतलब फेस वैल्यू होती है, जिसको हम कहते हैं अंकों का शुद्ध मान। ये क्या कहते हैं? अंकों का शुद्ध मान। वो क्या होता है? ठीक है, फेस वैल्यू, अंकों का शुद्ध मान। अंकों का शुद्ध मान, इंग्लिश में क्या कहते हैं इनको? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, ठीक है। अंकों का शुद्ध मान जो होता है, फेस वैल्यू होती है, वो सबको पता होता है कि जैसे अपन किसी का फेस देख के बता सकते हैं ना कि भाई बंदा की कैसा दिखता है। ठीक है, दिखने में अपन बता सकते हैं। वैसे ही कोई अंक होता है, जैसा हमको दिखता है वैसा वैसा ही बता देते हैं। क्या? जैसा हमको दिखा है हम वैसा का वैसा ही बता देते हैं। जैसे भी कोई भी अंक ले ले अपन, ठीक है, 1, ये आपको क्या दिख रहा है? 1 ही दिख रहा है, 2 तो नहीं दिख रहा ना, 1 ही दिख रहा है, तो इसकी फेस वैल्यू क्या होगी? 1 ही होगी। ठीक है, फेस वैल्यू ऑफ 1 इज इक्वल 1। ठीक है, आपको एक ही दिखेगा तो आपको एक को एक ही बोलोगे ना। जैसे मान लीजिए फेस वैल्यू ऑफ 9, फेस वैल्यू ऑफ 9, आप इसको क्या बोलोगे? 7 थोड़ी बोल दोगे, 9 ही बोलोगे ना। वैसे ही फेस वैल्यू जो अपन को दिखता है वही होता है। ठीक है, जो अपन को दिखाई देता है वही फेस वैल्यू होती है। ठीक है, अगला टॉपिक पढ़ते हैं अपन। 1 मिनट सही से देख लो, फेस वैल्यू क्या होती है। इनको हिंदी में अंकों शुद्ध मान बोलते हैं। जैसे कोई भी संख्या हो, A to Z कोई भी संख्या हो, उसकी फेस वैल्यू वही होगी जो अपन से पूछा गया। ठीक है, 5 की फेस वैल्यू 5 होगी, 10 की फेस वैल्यू 10 होगी, 8 की फेस वैल्यू 8 होगी। वैसे मतलब जो होता है वही होता है। ठीक है, अभी अपन अगला टॉपिक पढ़ते हैं। सॉरी, स्थानीय मान। क्या पढ़ते हैं? स्थानीय मान। स्थानीय मान, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, ठीक है। स्थानीय मान किसे कहते हैं? ठीक है, स्थानीय मान किसे कहते हैं? जैसे अपने कोई संख्या ले लेते हैं, अपन ले लेते हैं 2 3 4 5। ठीक है, 2345 अपनी संख्या ले ली अपन। अब इन सब का, चारों नंबर्स का स्थानीय मान ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? चारों नंबर का स्थानीय मान ज्ञात करेंगे। जैसे अपने पास आ गया ये 5 आ गया। क्या आ गया? 5 आ गया। आपने अभी ये पढ़ा ना, तो बचपन में छोटी छोटी क्लास में पढ़ा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, क्या पढ़ा है? सैकड़ा। ठीक है, ये पढ़ा आपने। इकाई यानी मतलब कोई जो संख्या होती है वो की वही। ठीक है, और दहाई यानी उस संख्या किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 10 से। सैकड़ा उस संख्या किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 100 से। ठीक है, तो अभी 5 कहां पे आ रहा है? इकाई पे आ रहा है। तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 5 का स्थानीय मान 5 ही होगा। क्या होगा? 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 5 ही होगा। प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज इक्वल 5। ठीक है, क्या होगी? 5 का स्थानीय मान 5 ही होगा। ठीक है, अभी अपन आते हैं 4 पे। 4 कहां पे आ रहा है? इकाई, दहाई। 4 कहां पे आ रहा है? दहाई यानी 10 पे आ रहा है। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज इक्वल 4 इंटू 10 कितना होगा? 40। क्या होगा? 40। द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज इक्वल 40। 4 का जो प्लेस वैल्यू स्थानीय मान होगा वो क्या होगा? 40 होगा। ठीक है, अभी आता है 3 किस पे आता है? सैकड़ा पे। कहां पे आ रहा है? सैकड़ा पे। इकाई, दहाई, सैकड़ा। कहां आ रहा है? सैकड़ा पे आ रहा है। द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज इक्वल 3 इंटू
100, क्या होगा 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 3 गुणा 100, 30, 300, ठीक है, सॉरी ये 100 था, ध्यान नहीं दिया, 300 होगी, ठीक है, क्या होगी 300 होगी। अभी आ गया 2 आ गया, ठीक है, इकाई दे सैकड़ा, सैकड़ा बात तो 1000 सीधा लिखा हुआ ही आता है, 1000 का मतलब 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, किससे कर दो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। और 2 के बाद क्या हो गया 3 4 5, कितने नंबर है 3 नंबर है। वैसे भी अपन देखे एक ट्रिक भी है इसका, ठीक है, 5 के बाद कितने नंबर है, कोई भी नंबर नहीं है तो मतलब कितने जीरो लगेंगे, जीरो लगेंगे नहीं, ठीक है। 4 के बाद कितने नंबर है, एक नंबर है, क्या है 5 है तो कितने जीरो लगेंगे, एक जीरो लगेगा। 3 के बाद कितने नंबर है, 4 और 5, 2 नंबर है तो कितने जीरो लगेंगे, 2 जीरो लगेंगे, ठीक है। 2 के बाद कितने नंबर है, 1 2 3, 3 नंबर है तो कितने जीरो लगेंगे, 3 जीरो लगेंगे। द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज इक्वल 2 इंटू 1000 इज इक्वल 2000। प्लेस वैल्यू 2 की जो होगी वो क्या होगी 2 गुणा 1000, 2000 कितनी होगी 2000 होगी, ठीक है। प्लेस वैल्यू अपन अच्छे तरीके से पढ़ लिए। अब अपन अगला टॉपिक पढ़ते हैं, इससे पहले आप एक बार देख लीजिए सही से इसको, ठीक है। अभी अपन पढ़ते हैं प्राकृत संख्याएं। क्या पढ़ते हैं, प्राकृत संख्याएं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर जो संख्याएं एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है, यानी 1 2 3 4 डैश 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 इनफाइनाइट, ठीक है। वे संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है क्या कहलाती है, प्राकृत संख्या कहलाती है, नेचुरल नंबर, दैट्स कॉल्ड नेचुरल नंबर, ओके। अभी पढ़ते हैं अपन इसके बाद पूर्ण संख्याएं। क्या पढ़ेंगे, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको, वूल नंबर। वूल का मतलब क्या होता है, सारा, वूल वर्ल्ड बोलते हैं सारा, पूरा मतलब पूरा संसार होता है, वैसे वूल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं, सारी संख्याएं, पूर्ण है जो सारी संख्याएं हो, ठीक है। इसमें क्या प्राकृत संख्याएं होती है, इनमें सिर्फ जीरो ऐड करना और क्या बन जाएगी अपनी पूर्ण संख्या बन जाएगी, ठीक है। सिर्फ जीरो ऐड करते हैं। वे संख्याएं जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती है क्या कहलाती है, पूर्ण संख्याएं कहलाती है। जैसे 0 1 2 3 4 5 डैश डैश इनफाइनाइट, ठीक है। क्या होता है, 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, वे क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती है, ठीक है। इनमें एक मोस्ट लाइन बन रही, ठीक है, क्या बने, मोस्ट लाइन बन रही है, ठीक है। वो लाइन क्या है अभी आपको बताता हूं मैं, ठीक है, अगले पेज में बताता हूं। मोस्ट, ठीक है, एकदम बिल्कुल नोट कर लेना इसको कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। लेकिन क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती है, ठीक है। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती है, लेकिन
सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती है। ठीक है, अब आपको ये बात मैं समझाता हूं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है पहले एक बार ध्यान से पढ़ लो कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, यानी सभी प्राकृत संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं होती है। लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती है। ये बात आपको स्पष्ट करता हूं अभी मैं, देखो बैक पेज पे चलते हैं अपन। ठीक है, प्राकृत संख्याएं, ठीक है, प्राकृत संख्या क्या है, जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है। ठीक है, 1 2 3 4 अनंत। ठीक है, ये जीरो को मैंने हाइड कर लिया, क्या कर लिया, जीरो को हाइड कर लिया। अभी देखो आप, ये क्या प्राकृत संख्या है ना, है ना प्राकृत संख्याएं। ठीक है, और ये यहाँ पे टॉपिक क्या लिखा आपने, पूर्ण संख्याएं, यानी जो सारी की सारी प्राकृत संख्याएं वो क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, लेकिन ये अगर जीरो है, ये जीरो यहाँ पे लगा दिया तो क्या बन जाएगी, ये पूर्ण संख्याएं बन जाएगी। लेकिन अभी ये पूर्ण संख्या नहीं है, अभी क्या है, ये प्राकृत संख्या है। तो सारी की सारी प्राकृत संख्याएं क्या है, पूर्ण संख्या है, लेकिन जो पूर्ण संख्या है वो प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें जीरो ऐड कर लिया है हमने। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अभी अपना टॉपिक आएगा भाज्य और अभाज्य संख्याएं। क्या आएगा, भाज्य और अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, ठीक है, इसकी थ्योरी में आपको लिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। ठीक है, वे संख्याएं जो स्वयं व एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाए। ठीक है, वे संख्याएं जो स्वयं व एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाएं, क्या कहती है, प्राकृत संख्या। ठीक है, इसे करने का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई संख्या मान लो। ठीक है, जैसे कोई संख्या है, ठीक है, जैसे 4 ले लिया अपने, 4 में कितने, किसका भाग जा रहा है, 4 में 1 का भी भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है, क्या 2 का भी जा रहा है, 3 का जा रहा है, नहीं 3 का नहीं जा रहा, किसका जा रहा है, 4 का जा रहा है। ठीक है, 4 का जा रहा है, तो ये 4 क्या हो गए, फैक्टर हो गए, कितने हो गए, 3। 4 के फैक्टर कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है, यानी 3 संख्या भाग जा रहा है। जिस संख्या के फैक्टर 2 से अधिक हो तो वह संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, जिस संख्या के फैक्टर मतलब होता है गुणक। ठीक है, फैक्टर हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, गुणक। जिस संख्या के 2 से अधिक फैक्टर हो वह संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, और 4 क्या एक भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो इसमें भाज्य संख्या कौन सी होती है, अभी आप देख लो। ठीक है, 4 6 8 9 डेश डेश डेश, आगे भी जो संख्याएं आती जाएगी वो सभी संख्याएं क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। आने वाली जस्ट आगे वाली आने वाली संख्या नहीं, जैसे अपन करें 9 के बाद जैसे 10 आ गया, 10 भाज्य संख्या है, क्योंकि 10 के अंदर किसका भाग जा रहा है, 10 के अंदर 2 का भी जा रहा है, 1 का भी जा रहा है, 5 का भी जा रहा है और 10 का भी जा रहा है। 10 के फैक्टर कितने हो गए, 4 फैक्टर हो गए, 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए ना, 2 से 2 ज्यादा फैक्टर हो गए, यानी ये एक भाज्य संख्या है। ठीक है, अभी पढ़ते हैं अपन अभाज्य संख्याएं। क्या पढ़ते हैं, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, इंग्लिश में इनको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, इसकी थ्योरी लिखा रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना। वे
संख्याएं जिनमें स्वयं के अलावा एक का भाग जाए, एक का भाग जाए, अर्थात जिस संख्या के फैक्टर गुणक 2 हो, ठीक है, इस संख्या फैक्टर क्या हो, 2 हो, ठीक है। वैसे 2 नहीं, 2 नंबर नहीं, जैसे 2 फैक्टर, जैसे ए 3 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, 3 की फैक्टर कितने हैं, 1 है और क्या है 3, ये 2 फैक्टर हो गए ना, 1 और 2, 2 फैक्टर हो गए, वैसे 2 बता रहा हूं, ठीक है, इस संख्या फैक्टर क्या हो, 2 हो, ठीक है। इन दोनों अपने पढ़ी है, ठीक है, दोनों अपनी क्या पढ़ी है, ये भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या पढ़ी है, ठीक है। भाज्य संख्या क्या है, 4, 6, 8, 9, इससे आगे एड्रेस जो आगे संख्या होगी, ठीक है। और अभाज्य संख्या क्या है, 2, 3, 5, 7, ये सभी संख्याएं क्या है, भाज्य संख्याएं हैं, क्या है, भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। और अभी आप देख लो कि जैसे 2, 3, 5 और भाज्य संख्या है, लेकिन एक संख्या एक ऐसी संख्या है जो क्या है, भाज्य संख्या नहीं है, ना ही अभाज्य संख्या है। क्या एक ऐसी संख्या है जो कि ना ही तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, ठीक है। एक ऐसी संख्या है, मोस्ट है ये टॉपिक, पूछा जा सकता है पेपर में, सीधा लाइन पूछ ले कि वह संख्या बताइए जो ना ही भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो एक ऐसी संख्या है जो ना ही तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, ठीक है। समझ में आ गया भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। और नंबर सिस्टम में आज हमने अभाज्य संख्या तक कंप्लीट कर लिया है, कहां तक कंप्लीट कर लिया है, अभाज्य संख्या तक कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। नंबर सिस्टम की अपनी ये पहली क्लास कंप्लीट हो गई, ठीक है। और अभी हम आज यहीं तक पढ़ेंगे और बाकी के जो नंबर सिस्टम की क्लासेज है, जो बाकी के जो टॉपिक है वो हम कल फिर पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद, सिर्फ आज के लिए बस इतना ही।